सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो हम जो राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे, उसमें स्थापत्य कला चल रही थी हमारी, उसमें हमने दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रमुख मंदिर है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको चालू करने से पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले मंदिर आता है भगवान एकलिंग जी का जो मंदिर आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण आपके जो 8वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ शासक आपके बप्पा रावल द्वारा, आपको याद रखना है निर्माण किसने, केवल यहाँ पर याद रखना है बप्पा रावल द्वारा निर्माण किया गया। वर्तमान में जो स्वरूप है महाराजा आपके रायमल द्वारा, यानी वर्तमान में जिस प्रकार से निर्मित है वो राजा रायमल है उनके द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। महाराणा मोकन ने इसकी आवश्यक मरम्मत करवाए कर चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं तो पाशुपत जो संप्रदाय है उसके प्रमुख पीठ के रूप में इसे जाना जाता है। एकलिंग जो मंदिर है उसको कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसका स्थल आपको याद रखना है कैलाशपुरी उदयपुर। मंदिर के मुख्य भाग में आपके काले संगमरमर के निर्मित आपके चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति आपकी स्थापित है, यानी 4 मुखों की जो शिवलिंग की मूर्ति आपकी स्थापित है। ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुहिल वंशीय राजाओं द्वारा एकलिंग जी आपके इष्ट देव और आपके स्वयं को अपना जो दीवान मानने लगे। यानी जो गुहिल थे हमारे, गुहिल जो शासक थे महाराजा, जो राजा थे, वो आपके एकलिंग जी को अपना इष्ट देव, मेवाड़ के शासक, और स्वयं को उनका आपका दीवान यानी गुलाम मानने लगे। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो मंदिर आता है हमारा जो अंबिका माता मंदिर, यह आपके जगत उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा खजुराहो, ये इम्पोर्टेंट है। आपके दुर्गों को भी जो हमने बात कही थी उपनामों की, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मंदिरों के भी जो उपनाम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा खजुराहो या मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जो अंबिका माता मंदिर को। अंबिका माता मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? गुहल शासक अलट ने इसका निर्माण कराया। किसने? अलट ने। या नृत्य आपके करती गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। यह भी पूछा जा सकता है कि नृत्य करती गणेश जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित है। तो आपके जगत शिरोमणि जो मंदिर है, इस जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से है, अंबिका माता मंदिर है एक, ये आपके उदयपुर के अंदर। फिर आगे चलते हैं। ये सब देव मंदिर आपके धुले उदयपुर के अंदर है। आपका ऋषभदेव मंदिर उपनाम किन जो नामों से जाना जाता है, आपके केसरिया नाथ जी के नाम से, धुलेव के धनी के नाम से और काला जी के नाम से, इन्हें जो है 3 इनके उपनाम है और आपको ये देखने हैं। और बात करें तो यहाँ पर काले पाषाण की मूर्ति होने के कारण, यानी जो मूर्ति है वो काले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इन्हें काला जी के नाम से जाना जाता है। आपके धुलेव कस्बे में स्थित इस मंदिर में देवताओं को सर्वाधिक केसर चढ़ती है, यानी देवताओं को यहाँ पर केसर चढ़ती है, तो इसे केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता है। केसर चढ़ने के कारण केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेला कब पड़ता है? आपको मंदिरों का जो मेला है वो भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं मेले से, एक क्वेश्चन तो आता ही है। चैत्र कृष्णाष्टमी से नवमी को मेला बढ़ता है। आपका मंदिरों से क्वेश्चन आएगा तो उनमें से एक तो आपका मेले का जरूर आएगा। तो अष्टमी से नवमी तक बढ़ता है। कोयल नदी के किनारे, जो आपकी कोयल नदी है उसके किनारे ये बढ़ता है। भगवान आदिनाथ और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, यानी जो मेला बढ़ता है उसमें जो माना जाता है तो भगवान आदिनाथ और विष्णु का अवतार। आगे बात करते हैं हम। जो हमारा आ जाता है सास बहू मंदिर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके नागदा उदयपुर के अंदर ये मंदिर मुख्यतः आपका भगवान जो शस्त्र भाव यानी विष्णु के मंदिर को माना जाता है। यानी सास बहू मंदिर
मूलतः आपका विष्णु का मंदिर माना जाता है। इसमें एक मंदिर जैन तीर्थक आपके शांतिनाथ का है, जैन तीर्थक शांतिनाथ का, जिन्हें अदबजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदबजी। एक अन्य मंदिर है खुमान रावल का देवरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो सास बहू मंदिर है उसमें या जो मेन मंदिर है वो तो विष्णु मंदिर है। फिर एक आपका शांतिनाथ जो जैन तीर्थक थे शांतिनाथ, उनका मंदिर पाया जाता है जिन्हें अदब जी के नाम से जाना जाता है। और एक और मंदिर है इसी के अंदर जो खुमान रावल आपके देवरा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम। आपके जो महामारू शैली में निर्मित है, कौन सी शैली में निर्मित है? तो आपके महामारू शैली में निर्मित है। गुलाम आपके शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण के समय मंदिर को नष्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट बात करें आपके मच्छिंद्र नाथ जो मंदिर है उदयपुर के अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। सांजियों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसलिए इसे साजी मंदिर भी कहते हैं। साजी का मतलब या फिर झांकी से ले लो, या जो मंदिर को सजाने के लिए जो अब जैसे गुम्मद हो उस प्रकार के कुछ बनाए जाते हैं, साजी बनाए जाते हैं जैसे केलों के पत्ते से, नारियल के पत्ते से, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट मंदिर आ जाता है हमारा जगदीश मंदिर, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है जगदीश मंदिर। इनका निर्माण आपका 1651 में आपके महाराणा जगदीश सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। महाराणा जगदीश सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। उदयपुर शहर का आपका सर्व प्रमुख आपका एवं प्राचीनतम जगदीश मंदिर और राजमहल के पास स्थित है। यह सबसे प्रमुख और सर्व प्रमुख और प्राचीन मंदिर है जो जगदीश मंदिर है, और आपके उदयपुर के राजमहल के पास स्थित है। आगे बात करें तो इसके बारे में, और यह मंदिर आपके नागर शैली के पंचायनन प्रकार का है। नागर शैली के पंचायनन प्रकार का। इस मंदिर के निर्माण में सोपन संस्कृति का आपका बड़ा योगदान है, इसलिए इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। सोपन संस्कृति के योगदान के कारण जो आपका जगदीश मंदिर है उसे सपनों का मंदिर भी या सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण यहाँ पर अर्जुन आपके सूत्रधार बाणा और मुकुंद की देखरेख में बनवाया गया। जगन्नाथ राय प्रस्तुति इस मंदिर में मिलती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जगन्नाथ राय प्रस्तुति किस मंदिर में है। तो आपके जो जगदीश मंदिर है उसके अंदर है। रचना आपकी रचना करसन भट्ट की, और जो करसन भट्ट खां के थे बेणासा गांव की जागीर के रूप में प्राप्त, यानी बेणासर गांव के थे, जागीर के रूप में लेके वहाँ पर रहते थे। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है जो जगन्नाथ राय प्रस्तुति आपके किस मंदिर में, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आपका जो उदयपुर के अंदर है वो हाड़ा पर्वत पर है। आपको यहाँ पर ओनली पर्वत का नाम याद रखना है। हाड़ा पर्वत पर है। मेवाड़ गिरवा के आपके अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ गिरवा के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जावर का विष्णु मंदिर। जावर आपके उदयपुर में है। कुंभा की पुत्री रमाबाई ने निर्माण करवाया। बोहरा गणेश मंदिर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो गणेश मंदिर है वो आपको सभी देखना है, क्योंकि कंफ्यूजन के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें बोरा गणेश पूछा जाता है, स्थान ज़्यादा पूछा जाता है, नाचना गणेश पूछा जाता है, खड़े गणेश की मूर्ति पूछा जाता है, सिंह पर सवार गणेश की मूर्ति। तो ये आपको सभी देखना है, और मैं इसको आपको जो 5 मंदिर है गणेश जी के, एक जगह आपको इनके नोट्स बना के आपको जो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। बोहरा गणेश मंदिर के बारे में चर्चा करें तो आपके महाराणा राय सिंह के काल में निर्मित है और उदयपुर के अंदर है। आगे चलते हैं हम, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ मंदिर आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। उदयपुर के मंदिर जो हमने कंप्लीट कर लिए, आपके समदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मालवा के जो परमार राजा भोज द्वारा निर्माण
महाराणा मोकल ने आपके 1428 में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार किसने? महाराजा मोकल ने करवाया। मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन आ चुका आपका कि मोकल मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आपके त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिदेश्वर मंदिर। मारू गुर्जर और नागर शैली में निर्मित, दो शैलियों से जो मिक्स में ये आपका निर्मित है। भगवान शिव की, आपके शिव की जो त्रिमुखी जो प्रतिमा स्थापित है, 3 मुखों वाली प्रतिमा। कुमारपाल का शिलालेख मिलता है आपका इसी मंदिर में। कुमारपाल का शिलालेख जो 1150 में आपका लिखा गया। फिर आगे आता है सावरिया सेठ का मंदिर, जो जो चर्चित है मंदिर आपका। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। चित्तौड़गढ़ के जो मुंडिया गांव में स्थित है, विश्वविख्यात मंदिर है ये आपको, इसलिए इसका गांव का नाम भी, स्थान के साथ गांव का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। और करसन के काले पत्थर की यहाँ पर प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अफीम के तस्करों का मंदिर है। अफीम के तस्करों का मंदिर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जो अफीम के तस्कर होते हैं वो सावरिया सेठ को पूजते हैं, वो अपना देवता मानते हैं, वो इनके नाम लेके ही अपना काम करते हैं, इसलिए अफीम के तस्करों का मंदिर भी कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं बारडोली का शिव मंदिर, जो आपके बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बारडोली के मंदिर में कुल जो 9 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। बारडोली के मंदिर में प्रमुख आपके घाटेश्वर महादेव का मंदिर है इसके अंदर। फिर और क्या है बारडोली के मंदिर में? बारडोली के मंदिरों का जो प्रकार है, प्रकाश में लाने का श्रेय आपके जेम्स टोड को जाता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो भी आपके विद्वान हैं उनके द्वारा जो तथ्य दिए गए स्थापत्य कला में या आपके कला संस्कृति में, कहाँ पर भी, भूगोल में ले लो और भी कर लो, वो आपके सभी जो तथ्य आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से तथ्य से एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आता है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप। तो यहाँ पर जो कर्नल जेम्स आपके टोड थे, उनके द्वारा आपके बारडोली का मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय मिलता है। यह मंदिर नागर शैली और पंचायत शैली का मिश्रित रूप है। नागर और पंचायत शैली का आपका मिश्रित रूप है। आगे चलते हैं तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर, आपके मातरकुंडिया चित्तौड़ के अंदर है। मंगलेश्वर महादेव मंदिर मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ का हरिद्वार तो आपके मंगलेश्वर या मातरकुंडिया जो चित्तौड़ के अंदर है, तो मंगलेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं तो कालिका माता मंदिर आते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था। कालिका माता मंदिर प्रारंभ में सूर्य मंदिर था। मुगलों द्वारा आक्रमण कर सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, यानी मुगलों द्वारा सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। बाद में सज्जन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और यहाँ कालिका माता की मंदिर स्थापित की। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मूलतः कालिका माता मंदिर है चित्तौड़गढ़ का, वो मूलतः पहले कौन सा मंदिर था? तो वो सूर्य मंदिर था। फिर आगे चलते हैं तो तुलजा भवानी का मंदिर आ जाता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तुलजा भवानी मंदिर पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। फिर आता है हमारा मीरा जी का मंदिर, जो मीरा का मंदिर आता है चित्तौड़ के अंदर। इंडो आर्यन शैली में निर्माण, कौन सी शैली में? इंडो आर्यन शैली में निर्माण हुआ है। और फिर आता है नेक्स्ट कुंभ श्याम मंदिर, तो इनके बारे में कुंभ श्याम मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये कुंभ श्याम मंदिर आपका चित्तौड़ में है, मूलतः आपका वैष्णो मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया और महाराणा कुंभा ने 1505 में इसका जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर जो कुंभ श्याम मंदिर का नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुंभा के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया 1505 के अंदर, इसलिए इनको कुंभ श्याम मंदिर कहा गया। मूलतः ये वैष्णो मंदिर है। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है संगार चौरी मंदिर, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो दुर्ग के अंदर है यह आपके शांतिनाथ जैन मंदिर है। संगार चौरी मंदिर तो शांतिनाथ जैन मंदिर है। महाराणा कुंभा की पुत्री आपकी रमाबाई का विवाह यहाँ पर ही हुआ था। कुंभा के जो कोषाध्यक्ष आपके बेलका के निर्माण कार्य
जो यहाँ पर ही होते थे, और राजपूत और जैन स्थापत्य कला का समन्वय मतलब उत्कृष्ट नमूना है। यानी इसको शैली कौन सी है, तो राजपूत और जैन दोनों मिश्रित शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं सतबीस देवरी का मंदिर। तो सतबीस देवरी का मंदिर, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि 27 देवरियों का मंदिर आपका स्थित है, जो चित्तौड़ के अंदर है, और इसे 27 देवरी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैन मंदिर है, 27 देवरिया यानी 27 मंदिर के कारण इसे 27 देवरी मंदिर कहा जाता है। आगे चलते हैं चित्तौड़गढ़ के कुछ और मंदिर। नीलगढ़ आपके महादेव मंदिर जो आपके चित्तौड़, रत्नेश्वर महादेव मंदिर आ जाता है, बाण माता का मंदिर आ जाता है, जो गुहिल वंश की कुलदेवी, बाण माता आपके गुहिल वंशों की जो कुलदेवी है। फिर अन्नपूर्णा माता आ जाती है हमारे, जो बिरवड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण आपके महाराणा हमीर द्वारा करवाया गया। आगे चलते हैं तो आप हमारे जो आ जाते हैं राजसमंद जिले में जो मंदिर है उनके बारे में बात करते हैं। तो द्वारिकाधीश जो सबसे जो राजसमंद जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो राजसमंद जो कांकरोली के अंदर ये आपका मंदिर है, आपके पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर। यानी पुष्टि मार्गीय जो वल्लभ संप्रदाय है, द्वारिकाधीश मंदिर वो प्रधान पीठ है। स्थापित जो प्रतिमा है यहाँ पर, वो आपके 1669 के अंदर औरंगजेब के आतंक से भयभीत आपके वल्लभ संप्रदाय ने जो अनुयायी थे उनके द्वारा मथुरा से लाई गई थी। तो ये आपकी यहाँ पर मूर्ति राजसमंद में कहाँ से लाई गई? वल्लभ संप्रदाय के द्वारा मथुरा से। मेवाड़ महाराणा राय सिंह ने आपके 1671 में मंदिर बनाकर वर्तमान मंदिर कांकरोली में स्थापित करवाया। आगे बात करते हैं तो हमारा आ जाता है चारभुजानाथ जी का मंदिर। गढ़बोर आपका जो राजसमंद के अंदर है। गणना मेवाड़ के प्राचीन 4 धामों की जाति है, प्राचीन धामों की जाति है। इसे बद्रीनाथ भी कहते हैं, चारभुजानाथ को बद्रीनाथ भी कहते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका श्रीनाथ जी मंदिर, क्योंकि यहाँ से पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो आपके नाथद्वारा और राजसमंद में ये है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने व्यवहार से आपके सुबद्ध होकर आपके जो गोस्वामी दामोदर जी और आपके गोविंद जी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के आमंत्रण पर मेवाड़ के सिहाड़ गांव में एक हवेली की मूर्ति को आपके यानी हवेली के अंदर मूर्ति को आपकी प्रतिष्ठित कर दिया। यानी ये मंदिर जो औरंगजेब का आक्रमण था उस समय, तो वहाँ से यानी मंदिर से आपको इसे मूर्ति को लिया और एक हवेली के अंदर मूर्ति की स्थापना कर दी। फिर आगे बात करते हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर की मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित है उसे यहाँ पर है द्वारा कहते हैं, इसलिए इसे श्रीनाथ द्वार कहते हैं। यानी जो स्थापित की गई महल के अंदर मूर्ति उसे द्वारा कहते हैं, और इसीलिए इस जो मंदिर का नाम श्रीनाथ द्वार रख दिया गया। आगे बात करते हैं, जो श्रीनाथ द्वार का मंदिर आपके हवेली संगीत का मुख्य केंद्र है। यानी हवेली जो संगीत है उसका मुख्य केंद्र है। फिर नेक्स्ट मंदिर आता है यहाँ पर कुंतेश्वर महादेव मंदिर, आपके फरारा राजसमंद के अंदर है। महाभारत कालीन मंदिर है। ये पूछा जा सकता है कि कुंतेश जो महादेव मंदिर किस काल का है, तो महाभारत काल का। रूपायण आपके रूपनारायण जी का मंदिर आ जाता है, जो सेवत्री गांव राजसमंद के अंदर है। आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट मंदिर हमारे जो बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा का मंदिर। तो घोटिया अम्बा का मंदिर के बारे में बात करते हैं हम। तो पांडवों को वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया, और ये क्वेश्चन आ चुका है
क्वेश्चन आया था कि पांडवों ने अपने जो वनवास के समय कौन सा मंदिर है जहाँ पर आपके शरण यानी रुकने विश्राम कर किया था। तो आपके घोटिया अम्बा माता मंदिर। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर आपका मेला लगता है। पांडव कुंती द्रौपदी की प्रतिमा भी यहाँ पर आपकी लगी हुई है। पांडव कुंड और भीम कुंड, यहाँ पर दो कुंड है आपके। आगे बात करते हैं आपके नंदिनी माता का मंदिर आ जाता है। बाड़ोदिया आपका जो बांसवाड़ा के अंदर है। पौष आपकी पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। छींज माता का मंदिर आ जाता है यहाँ पर, जो बांसवाड़ा के अंदर है। निर्माण देवी दास, यहाँ पर आपको बस स्थान का नाम याद रखना है। छींज का आपका ब्रह्मा मंदिर आ जाता है। इसके बारे में देखते हैं। ये भी आपके जो बांसवाड़ा के अंदर है। 4 मुखों वाली मूर्ति है ब्रह्मा जी की और 6 फीट ऊंची आपकी मूर्ति है। सिसोदिया वंश के आपके महारावल जगमाल द्वारा स्थापित की गई। आगे बात करते हैं। त्रिपुरी सुंदरी जो माता मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। सीने पर सवार भगवती की 8 भुजा मूर्ति है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सीने पर सवार भगवती की 8 भुजा मंदिर है, मूर्ति है। तो वो आपकी मूर्ति है, तो मंदिर को नाम से जाना जाता है त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। तो यह कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा, इसका स्थान पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। और इसे उपनाम जो देख ले, त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है उसके नाम से भी जाना जाता है। तुरताई आपका मंदिर के नाम से जाता है। त्रिपुरा महालक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति की भुजाओं पर 18 प्रकार की आपके आयुध, जो आयुध का मतलब हथियार है, आयुध और हथियार है, यानी जो 18 हाथ है मूर्ति के, उनमें 18 में कुछ जैसे आपके तीर भाला, ऐसे कमल का फूल, ऐसे 18 आयुध है। आगे बात करते हैं। अर्थुना के मंदिर समूह है। अर्थुना बांसवाड़ा में प्राचीन ग्रंथों के इसका नाम अथुनक मिलता है। मंदिर का नाम अथुनक मिलता है। पूरे समय में अर्थुना वागड़ के परमारों की राजधानी थी। प्राप्त मंदिर जो यानी अथुना का एक मंदिर समूह है एक, यानी 5 मंदिर यहाँ पर एक जगह है। तो वहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। आपके मंडलेश्वर महादेव मंदिर है आपका। गेमेल तालाब है। हनुमान जी का मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर है। आपके कुंभेश्वर जो मंदिर है। सोमनाथ मंदिर है। कनपटा साधु मंदिर है। गदाधर मंदिर है यहाँ पर। आगे बात करते हैं। मंगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण आपके वागड़ राजा चामुंडा के राज में आपका निर्माण हुआ। रामेल तालाब के पश्चिम में एक सुंदर कौरणी माता का मंदिर है और सूर्य मंदिर है, जो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ के जो मंदिर। तो यहाँ पर आ जाते हैं गौतमेश्वर महादेव मंदिर, आपके अरुणोदास द्वारा जो गौतम ऋषि का स्थल माना जाता है। आदिवासी मीणाओं के आराध्य देव, तो आदिवासी मीणा है जो गौतमेश्वर महादेव आराध्य देव है। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ पर आपका बड़ा मेला बढ़ता है। फिर आगे बात करते हैं हम। देव आपके सोमनाथ जी के मंदिर। तो सोमनाथ जी का मंदिर आपके सोम नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इनका नाम सोमनाथ जी मंदिर हो गया। फिर गुर्जर प्रतिहार कालीन जो कछवाध्याय शैली में आपका पंचायन शैली में, जो आपकी पंचायन शैली या इस शैली को क्या कहा जाता है, यानी प्रतिहार कालीन कच्छ पदार्थ शैली का आपका पंचायन मंदिर है। बिना चुना सीमेंट का मंदिर। तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइन कि बिना चुना और सीमेंट के प्रयोग के मंदिर बनाया गया, तो सोमनाथ मंदिर। विजय जो राजेश्वरी मंदिर है आपका, जो डूंगरपुर के अंदर है। महारावल आपके विजय सिंह द्वारा डूंगरपुर के प्रसिद्ध आपके परेवा पत्थर, जो प्रसिद्ध डूंगरपुर का प्रसिद्ध पत्थर है परेवा, तो उससे निर्माण करवाया गया।
आरंभ किया और पूरा इसका निर्माण जो लक्ष्मण सिंह ने करवाया। फिर आगे बात करते हैं शिव ज्ञानेश्वर शिवालय जो मंदिर है, जो आपके गैप सागर झील है डूंगरपुर के अंदर, उस पर स्थित है और महारावल शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं हम संत मावजी का मंदिर आपके साबला डूंगरपुर के अंदर है। संत मावजी का चौपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की जो निष्कलंक की जो अवतार माना जाता है, यानी यहाँ पर जो संत मावजी को निष्कलंक अवतार माना जाता है। फिर आ जाता है फुलेश्वर जो शिवालय मंदिर आ जाता है आपका, जो आपके शिव सिंह द्वारा आपकी रानी थी फूल कंवर, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। आगे बात करते हैं बनेश्वर धाम मंदिर। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से आ सकता है, जो आपके नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। सोमाही जाखम नदियों के संगम पर है, त्रिवेणी संगम पर आपका बनेश्वर धाम। 5 फीट ऊंची शिवलिंग स्थित है, जो 5 स्थानों से खंडित है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बागड़ का पुष्कर कहा जाता है इसे, ये भी इम्पोर्टेंट। बागड़ का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आ चुका है कि आदिवासियों के कुंभ के नाम से क्वेश्चन आया था कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बेणेश्वर धाम को। फिर आगे बात करते हैं हम हर वर्ष माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में आपका मेला भरता है। संत मावजी द्वारा स्थापित है। मंदिर का निर्माण मंदिर का निर्माण आस्करण द्वारा। आगे बात करते हैं हम, जो आगे आ जाते हैं हमारे जो कल के वीडियो में देखेंगे हम मेले एवं त्योहारों के बारे में। हमारे जो मंदिर है इम्पोर्टेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम त्यौहार फटेंगे और आगे जो मेले फटेंगे हम अलग से, वहाँ पर कुछ जो मंदिरों की बात और कर लेंगे उनके साथ ही। वहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर आ जाएंगे, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ना ज़रूरी है उनको भी। जो हमारे इम्पोर्टेंट मंदिर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किसी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसकी कुछ भी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फार्म भर्ती या अनुबंध वाली भर्ती या ऑफलाइन फार्म वाली सभी की सूचना मिल जाती है और फ्री में नोट्स भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और हमारा सपोर्ट बनाए रखें।